दोस्तों नमस्कार। मैं आनंद कुमार सिंह अपने इस नए चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जो हमारा नया चैनल है, इस पर जो ताज़ी घटनाएं हो रही हैं, जो नई नई न्यूज़ आ रही हैं, उस पर आधारित कुछ कहानियां हम आपको बताएंगे। और जो कुछ समय पहले भी घटना हुआ है, उसको हम लोग एक कहानी के रूप में बना करके आप लोगों के सामने समझाने की, बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं आज की ये ताज़ी घटना को। ये जो घटना है वो 14 जून 2025 की है, हाल ही के दिनों की है। भारत का एक बहुत ही बढ़िया राज्य है एमपी, यानी मध्य प्रदेश। इस राज्य में एक धार जिला है, धार जिला है, और गांव का नाम बताया जाता है टकारी टकारी, और जो जिला है वो बौग जिला है। यहाँ पर एक महिला रहती है जिसका नाम बताया जाता है ईडी बाई। ईडी बाई अपने मायके में रह रही है। लगभग 4 साल से अपने ससुराल को छोड़ करके, अपने पति और बेटे को छोड़ करके 4 साल से अपने मायके में रह रही है। और मायके में रह रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी गैर मर्द के साथ रह रही है जिसका नाम बताया जाता है दीवान सिंह। दीवान सिंह के साथ ये रह रही है, और इस बात का पता उसके बेटे को नहीं था, जो कि अब 18 साल का हो चुका था। 14 साल पहले 14 वर्ष का था जब बच्चा, उसका लड़का, तभी वो अपने बेटे और पति को छोड़ करके अपने मायके में आ गई थी। हो सकता है कि कुछ पति पत्नी के बीच कुछ विवाद हुआ हो, कुछ कहा सुनी हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम किसी गैर मर्द के साथ अपने ही मायके में रहो। ये समाज कभी भी इजाज़त नहीं दे सकता। ये घटना उस दिन की है जब जो बच्चा का नाम, जिसको उसके बेटे का नाम जो बताया जाता है इकेश चौगड़, यानी इकेश सिंह चौगड़, अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी, ये माँ जो है 4 साल से घर पे नहीं आ रही है, चलो उसको लेकर आते हैं। आखिर घर सुना सुना लगता है, खाना वाना बनाने में भी परेशानी हो रही है। आपको भी जब काम करके आते हैं तो खाना बनाना पड़ता है, चलिए रखे उनको ले करके आया जाए घर पे। पिताजी काफ़ी असहज महसूस करते हैं और बोलते हैं ये हमसे नहीं होगा, अगर तुमको लाना है उसको, तुम ही जाओ और ले करके आओ। ये जो बातें हो रही थी, इकेश अपने गांव, अपने पिताजी के साथ रह रहा था, जिसके गांव का नाम बताया जाता है भोरकुंडिया। और जो थाना भोरकुंडिया जो गांव है वो थाना राणापुर में लगता है। पिताजी जब नहीं मानते हैं तो जो इकेश है, इकेश चौगड़, अपने कुछ रिश्तेदार को बुलाते हैं और अपने कुछ दोस्त को बुलाते हैं। 1-2 रिश्तेदार होंगे, 1-2 दोस्त होंगे। वे लोग जाते हैं, मतलब कि इकेश के मामा के यहाँ, यानी कि जहाँ पर ईडी देवी रह रही थी, वहाँ पर जाते हैं। और जब जानने की कोशिश करते हैं ईडी देवी के बारे में, तो पता चलता है कि वो अपने घर में नहीं रहती है, वो बल्कि किसी दीवान सिंह चौगड़ के साथ कहीं और रह रही है, मतलब कि गांव में ही दूसरे के घर में रह रही है। तो पता चलता है कि वो घर पे नहीं है, वो कहीं खेत में गई है काम करने के लिए, या कुछ घूमने के लिए गई होंगी। इस बात को जब जानता है उसका लड़का, जिसका नाम बताया जाता है इकेश, वो जब जानता है तो उसको गुस्सा आता है कि घर को छोड़ करके, पिताजी को छोड़ करके वो यहाँ पर रह रही है। लेकिन वो सारी बात को भुला करके सोचता है कि चलो माँ को समझा बुझा करके ले चलेंगे। जब जाता है लड़का अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ में खेत पर, तो देखती है कि वो भी व्यक्ति उसके साथ था। इस चीज़ को देख करके वो काफ़ी असहज महसूस करता है, और माँ से सबसे पहले तो माँ को मिलता है, हाल चाल पूछता है और बोलता है कि माँ, अब तुम अपने घर चलो, यहाँ पर मत रहो। माँ बोलती है कि नहीं, अब मैं
घर नहीं जाऊंगी और मैं यहीं पर रहूंगी। लेकिन जो इकेश है अपनी माँ को समझाता है और कहता है कि नहीं माँ तुम चलो। माँ नहीं मानती है और जब इकेश पूछने लगता है कि ये आदमी कौन है, इसके साथ तुम क्यों रह रही हो, तो उसकी माँ जो गुस्से में आ जाती है और चिल्ला चिल्ला कर बात करने लगती है और दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हो जाती है और बात इतना तक बढ़ जाती है कि जो माँ है ईडी देवी अपने जो आशिक है, जो प्रेमी है, इस दीवान सिंह, उससे जो देसी कट्टा होता है उसको कट्टा को मंगवाती है और क्रोध में आकर के अपने बेटे को इकेश चौगड़ को लगातार 3 गोली मार देती है। पहला गोली मारती है कनपट्टी में, दूसरा गोली मारती है गला में और तीसरा गोली जाकर के सीने में लग जाती है। तीनों गोली के लगते ही इकेश कराहते हुए ज़मीन पर गिर जाता है और छटपटाते हुए अपने ही माँ के सामने दम तोड़ देता है और इस दुनिया को छोड़ देता है। इस बात को देखकर काफ़ी जो उसके दोस्त थे, जो रिश्तेदार थे, वो काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से अपनी जान बचा करके डर करके भाग जाते हैं और उसके पिता करण सिंह जो अपने घर पे थे उसको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे को आप ही की पत्नी ने गोली से मार दिया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। इस बात को सुनकर अगल बगल के पास पड़ोस में भी हड़कंप मच जाता है और लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पूरे गांव में खलबली सी मच जाती है। आखिर एक माँ ने ही अपने बेटे को गोली क्यों मारी। इस बात को जानने के लिए सभी लोग कोशिश कर रहे थे। सभी लोग काफ़ी परेशान थे कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक एक महिला ने अपने बेटे को ही गोली मार दिया। कुछ देर के बाद थाना आती है। थाना आने के बाद में जो थाना आती है, जो जिसके प्रभारी का नाम है, जो इंस्पेक्टर का नाम है, वो कैलाश चौहान बताया जाता है। कैलाश चौहान जब आते हैं तो स्थिति का मुआयना करते हैं और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और पोस्टमार्टम जो बॉडी है उसका, इकेश कुमार का, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इस चीज़ को देख करके जो पिता था वो बहुत भावुक हो जाता है और ज़मीन पर बैठ कर रोने लगता है और बोलता है कि एक ही मेरा बेटा था, आखिर मैं अब किसके सहारे रहूँगा। बीवी भी नहीं है, बेटा भी चला गया, अब मैं किसके सहारे रहूँगा। लेकिन जो पुलिस आई थी, जो प्रभारी थे वो कैलाश चौहान थे, वो बोलते हैं कि चलिए आप अपना कंप्लेन लिखवाइए, केस दर्ज कराइए और जो दोषी है, जिसने कत्ल किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। उसके पिता जाते हैं और कंप्लेन दर्ज कराते हैं, केस दर्ज कराते हैं और जो पुलिस है वो धारा 301 के तहत दोनों के ऊपर FIR करती है और दोनों को पकड़ने की कोशिश करती है। जो माँ है ईडी देवी और जो दीवान सिंह था, गोली मारने के बाद जब देखी कि वो अब नहीं बचा और मर चुका है, तो वहाँ से भाग खड़ा होती है और घर को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। काफ़ी देर के बाद जो सुनील है, उसके जो SDO हैं और SP साहब हैं, वो लोग भी आते हैं और स्थिति का मुआयना करते हैं और उसके पिताजी से बोलते हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ लिया जाएगा और उचित कार्रवाई किया जाएगा। दोस्तों, एक माँ अपने बेटे को ही गोली मार देती है, इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। इससे समाज में नेगेटिविटी पैदा होती है और समाज को एक अंधेरा राह दिखाई देता है। बाकी आप सभी का इस वीडियो के प्रति राय क्या है, इस घटना के प्रति राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।